Hey, passionate learner, welcome to English Delight with Anju. I hope, guys, you all are doing fantastic. So, without further delay, let's get started. Today's story, and from today's story, you are going to learn lots of vocabulary, guys. So, stay connected till the end. Raman was a quiet, introverted boy who preferred the solitude of his room over social gatherings. रमन एक शांत, कम बोलने वाला लड़का था जो सोशल गैदरिंग की तुलना में अपने कमरे के एकांत को पसंद करता था। सॉलिट्यूड होता है एकांत, और यहाँ पे जो इंट्रोवर्ड यूज़ हुआ है गाइस वो होता है कम बोलने वाला। वन डे ही रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड राज वेडिंग्स। एक दिन उसने एक इन्विटेशन रिसीव्ड किया जो कि उसके बचपन के दोस्त राज की शादी का था। द वेडिंग वॉज टू बी हेल्ड इन अ स्मॉल टाउन फार फ्रॉम रमन्स होम। शादी जो होने वाली थी वो एक छोटे से गांव में थी जो कि रमन के घर से काफ़ी दूर था। रमन वॉज रिलैक्टेंट टू गो। गाइस, रिलैक्टेंट होता है कि अनिच्छा से, मीन्स जाने का मन नहीं हो रहा था उसका। रमन वॉज रिलैक्टेंट टू गो, रमन नहीं जाना चाहता था। ही हेटेड लॉन्ग जर्नीज एंड वॉजंट पार्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ क्राउडेड इवेंट। उसे लंबे सफ़र पसंद नहीं थे और उसे भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम पसंद नहीं थे। However, इसके बावजूद भी रिमेंबरिंग द बॉन्ड दे हैड शेयर्ड, इसके बावजूद भी अपनी दोस्ती को याद करते हुए, मीन्स जो बॉन्ड उन्होंने शेयर किया हुआ था कभी, उसको याद करते हुए ही डिसाइडेड टू गो फॉर द शेक ऑफ देयर फ्रेंडशिप। उसने जाने का तय किया, निश्चित किया। फॉर द शेक ऑफ, गाइस बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, के खातिर होता है, अपनी दोस्ती के खातिर वहाँ जाने का निर्णय लिया उसने। इनिशियली रमन ने ट्रेन से यात्रा करने का फैसला किया, यह सोच कर कि यह सबसे सुविधाजनक ऑप्शन होगा। He packed his bags and headed to the train station. उसने अपना बैग पैक किया और ट्रेन स्टेशन के लिए निकल गया। But upon arrival, पहुंचने पर, he discovered that his train had been cancelled due to unforeseen circumstances. वहाँ पहुंचकर उसको ये पता चला कि उसकी ट्रेन रद्द कर दी गई है। अनफॉर्सीन सर्कमचांसेस मीन्स जो पता नहीं है, जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, उन परिस्थितियों की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया है। डिसअपॉइंटेड येट डिटरमाइंड, हालांकि वो दुखी था, उदास था, लेकिन तब भी वो दृढ़ संकल्प लिए हुए था। रमन क्विकली डेविस्ड एन अल्टरनेटिव प्लान, वो तुरंत एक अल्टरनेटिव प्लान की तरफ मुड़ा। ही डिसाइडेड टू मेक द जर्नी ऑन हिज बाइक, उसने डिसाइड किया, तय किया कि वो ये यात्रा अपनी बाइक पे करेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रमन सेट ऑफ ऑन हिज बाइक। सेट ऑफ ऑन हिज बाइक मीन्स वो अपनी बाइक पर निकल पड़ा। द वेदर वॉज प्लीजेंट, मौसम बहुत अच्छा था। एंड द ओपन रोड ऑफर्ड अ सेंस ऑफ फ्रीडम, खुले रास्ते ने उसको आज़ादी का अनुभव करवाया। दैट ही hadn't एंटिसिपेटेड, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। एंटिसिपेटेड उम्मीद नहीं की थी। आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ राइडिंग, कई घंटे राइड करने के बाद, मीन्स बाइक चलाने के बाद, ही फाइनली रीच्ड राज वेडिंग वेन्यू,
वो फाइनली राज की वेडिंग जहाँ हो रही थी वहाँ पे पहुँच गया था। इट वॉज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, ये एक भव्य सेलिब्रेशन था, फिल्ड विथ लाफ्टर, म्यूज़िक एंड वाइब्रेंट कलर, जो कि हंसी, संगीत और रंगों से भरा हुआ था। रमन वॉज वार्मली वेलकम्ड बाय राज एंड हिज फैमिली। रमन का स्वागत किया गया गर्मजोशी के साथ राज और उसकी फैमिली के द्वारा। The two friends reminiscent about their childhood, sharing stories and catching up on lost time। जो दो वो मित्र थे, रेमिनिसेंट गाइस होता है याद दिलाने वाला, कुछ दृश्य या याद करने वाला। वो दोनों फ्रेंड्स याद कर रहे थे अपने चाइल्डहुड डेज़ को, शेयरिंग स्टोरी शेयर करके, और उस टाइम को कैच कर रहे थे जो उन्होंने ऑलरेडी खो दिया था। डिस्पाइट हिज इनिशियल रिलक्टेंस, मीन्स शुरुआती उसकी अनिच्छा के बावजूद, रमन फाउंड हिमसेल्फ इंजॉइंग द फेस्टिविटीज़, मीन्स पहले वो ना आने का उसका जो विचार था, उसके बावजूद यहाँ पे उसने अपने आप को पाया इंजॉय करते हुए। द फूड वॉज डिलीशियस, जो खाना था वो बहुत स्वादिष्ट था। एंड द एटमॉस्फेयर वॉज लाइवली, मीन्स जो वहाँ का वातावरण था, एटमॉस्फेयर था, माहौल था, वो बहुत ही खुशनुमा था। आफ्टर अ हार्टी मील एंड अ हार्टफेल्ट फेयरवेल, काफ़ी अच्छा खाना, भरपेट खाना खाने के बाद और एक भावपूर्ण विदाई के बाद, रमन डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू हेड बैक होम। रमन ने डिसाइड किया घर वापस जाने का। ही थैंक्ड राज एंड हिज फैमिली फॉर द वंडरफुल एक्सपीरियंस। उसने राज और उसकी फैमिली को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड और एक्सपीरियंस के लिए धन्यवाद किया। एंड सेट ऑफ ऑन हिज बाइक, और अपनी बाइक पर निकल गया। एज ही रोड थ्रू द क्वाइट नाइट, जैसे जैसे वह शांत रात में, सुनसान रात में आगे बढ़ रहा था, वह ही फेल्ट कॉन्टेंट थिंकिंग अबाउट द मेमोरीज ही हैड जस्ट क्रिएटेड। वह संतुष्ट महसूस कर रहा था, उसने अभी अभी जो यादें बनाई थी उनके बारे में सोच रहा था। However, fate had other plans, हालांकि भाग्य ने कुछ और ही सोच रखा था। About halfway through his journey, आधा रास्ता तय करने के बाद, रमन्स बाइक started to sputter and eventually came to a halt। रमन की बाइक एकदम से आवाज़ करने लगी और आखिरकार लास्ट में वो बंद हो गई। ही ट्राई टू रीस्टार्ट इट, उसने उसको दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, बट लेकिन इट वॉज क्लियर दैट द बाइक हैड ब्रोकन डाउन। ये बिल्कुल क्लियर था कि बाइक ख़राब हो गई है, ब्रोकन डाउन ख़राब हो गई है। स्ट्रैंडेड इन द मिडिल ऑफ नोवेयर, बीच में कहीं फंसे हुए रमन बिगेन टू फील एंशियस, उसको चिंता होने लगी। द रोड वॉज डिसर्टेड, जो रोड था वो काफ़ी सुनसान था। एंड देयर वॉज नो हेल्प इन साइट, और रास्ते में कोई भी हेल्प नहीं थी। रमन डिसाइडेड टू पुश हिज बाइक टू द नियरेस्ट विलेज, तब रमन ने पास के गांव में अपनी बाइक को धक्का लगाकर जाने की सोची, विच ही एस्टिमेटेड टू बी अ फ्यू किलोमीटर्स अवे, जो कुछ किलोमीटर दूर था। As he walked, he couldn't help but reflect on the day's events। चलते टाइम वह दिन भर की घटनाओं पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पाया। Despite the current situation, he didn't regret the decision to attend the wedding। हालांकि जो करंट सिचुएशन था उसके बावजूद भी उसका जो वेडिंग अटेंड करने का फैसला था उसके लिए वो रिग्रेट फील नहीं कर रहा था। The warmth of the Raj friendship
एंड द जॉय ऑफ द सेलिब्रेशन मेड द जर्नी वर्थ वाइल। वहाँ पे जो भी उसने उसका वार्म वेलकम किया गया था और उसने जो सेलिब्रेशन किया था उसने इस जर्नी को वर्थ वाइल बनाया था। आफ्टर वॉट फेल्ट लाइक एन इटर्निटी रमन फाइनली रीच्ड अ स्मॉल विलेज। और लंबे समय के बाद आखिरकार वो गांव में पहुंच गया था। ही फाउंड अ मैकेनिक हु डिस्पाइट द लेट आर एग्रीड टू हेल्प हिम। और वहाँ पे उसको एक मैकेनिक मिला जो लेट नाइट होने के बावजूद भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था। फिक्स्ड हिज बाइक, उसकी बाइक को उसने सही कर दिया था। द मैकेनिक वर्कड स्विफ्टली, उसने बहुत अच्छे से काम किया था। एंड सून रमन्स बाइक वॉज रेडी टू गो, और जल्दी ही रमन की बाइक रेडी टू गो हो गई। थैंकिंग द मैकेनिक को धन्यवाद करते हुए रमन रिज्यूम्ड हिज जर्नी, उसने अपनी बची हुई यात्रा को कंटिन्यू किया। एज ही रोड होम, जैसे वो उसको बाइक चलाते हुए ही फेल्ट अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट डिस्पाइट द चैलेंजेस, उसको एक अच्छी अनुभूति का आनंद मीन्स अनुभव हुआ। डिस्पाइट द चैलेंजेस के बावजूद भी ही हैड ऑनर्ड हिज फ्रेंडशिप विथ राज एंड क्रिएटेड मेमोरीज दैट वुड लास्ट अ लाइफ टाइम। चुनौतियों के बावजूद उसने राज के साथ अपनी दोस्ती का सम्मान किया और ऐसी यादें बनाई जो जीवन भर अब उसके साथ रहेंगी। सो गाइस, ये स्टोरी थी। आई होप यू वुड लाइक इट, और प्लीज़ अगर लाइक करें आप इस स्टोरी को तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ गाइस अपने नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।